एलजीबीटी से जुड़ी एक खास कहानी लेकर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। रोली एंड सुप्रा दे स्पष्ट सुप्यार दे, इतना प्यारा नाम है आपका। क्या कहेंगी इतनी खास स्टोरी के साथ अब आप नजर आएंगी, तो क्या कुछ कहना है? Actually, first I want to introduce myself. My name is Supyar Desin, and basically I'm from Telugu industry. I did three projects there, and this is my first debut here with Deepak sir. And first I'll say it was an awesome experience with my team and my production and direction team. And let first come to the point. We'll speak about the story. In this series, first we are doing a season 2. I Love Us season 2. And in this season, I'm playing a Richa character, who is coming from Kanpur. एक कानपुर की सीधी सादी लड़की है जो अपने सपनों के साथ जीती है। तो कुछ ऐसा है, और कुछ सपने उसको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किए हुए हैं खुद के साथ कि उसकी तलाश में वो मुंबई आती है। और सो कॉल फिर मुंबई में मुझे नेहा मिलती है तो हम दोनों की स्टोरी जो है वो मतलब एक दूसरे के साथ जो जो जुड़ी हुई है, वो बहुत बहुत ही खूबसूरती से हमने मतलब इसको प्ले करने का कोशिश किया है। होप ऑडियंस को वो अच्छा लगेगा। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। लोगों को पसंद आएगा। रोली, क्या कैरेक्टर है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाई, कैसे ढूंढ पाई ये कैरेक्टर? नेहा, एक्चुअली मुझे ज़्यादा ना ढूंढना नहीं पड़ा because the character, the way the character is, जैसे नेहा है, I'm playing an RJ, and the same bubbliness, the same way of talking, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे कैरेक्टर पे ऑनेस्टली ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। बट हमारा मतलब पूरा जो शो था, पूरा जो वर्कशॉप था, बहुत ही आसानी से सब कुछ गया, एंड इट वाज लॉट ऑफ फन। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली प्लेइंग दिस कैरेक्टर। तो बहुत मज़ा आया प्ले करने में, एंड लेट्स सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स। बट मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगी कि शी इज़ सेइंग कि उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बट रिचा's कैरेक्टर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू माई एक्चुअल कैरेक्टर। रिचा तो इतनी भोली भाली प्यारी सी मासूम लड़की है, तो रिचा को अडॉप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज मैं थोड़ी सी नहीं हूँ मासूम, मैं नहीं हूँ तो वो थोड़ा सा मुश्किल था कि मतलब वो रिचा इज़ लाइक डिफरेंट गर्ल, यू नो। आजकल वो लड़कियां हैं ही नहीं कि जो ओडोमॉस के बिना, अपने छाते के बिना कहीं जाती ही नहीं है। तो उसको कोई ट्रस्ट नहीं, उसको नहीं पता है कि मुंबई में इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कि वहाँ ओडोमॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, बट शी इज़ कैरिंग वो चाहिए उसको ना। तो रिचा इस भोली भाली प्यारी सी लड़की है जिसको मतलब बाहर की दुनिया का इतना पता नहीं है। शी इज़ कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो नेट आई जस्ट कम टू द पॉइंट कि जो हम एक्चुअल में इस सीरीज़ में दिखाना चाहते हैं, बिकॉज दिस सीरीज इज़ लिटिल डिफरेंट, यू नो। एक छोटे शहर के अंदर अगर आप एक ऐसी फीलिंग कैरी कर रहे हो, इफ़ यू आर लविंग अ गर्ल, बट आप अपनी फीलिंग कह नहीं सकते। आपके पेरेंट्स जो हैं आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, और आपके अंदर ही अंदर हार्ट इनर कुछ चल रहा है, बट यू कांट एक्सप्लेन, आप कह ही नहीं पा रहे हो। आपके सपने उन चीज़ों से कनेक्टेड हैं मगर आप बता नहीं पा रहे, बट यू हैव वन प्लस पॉइंट कि आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो वो जो ड्राइंग, जो खूबसूरती दी है ना मेरे कैरेक्टर के साथ, इट वाज ऑसम। तो सर का तो इट्स क्रेडिट गोज टू सर। सर ने बहुत खूबसूरती से उसको लिखा है। हाँ, बहुत अच्छे से लिखा है। पास है अभी एक्चुअली शूट के बाद मेरी गाड़ी में रह गए। हाँ, मैंने बोला था यार मुझे दे देना ये स्केचेस ना, एक्चुअली इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। रोली, साथ ही अगर बात की जाए ऐसे कैरेक्टर्स की, तो एक्ट्रेसेस काफ़ी सोचती हैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करने, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। एक्ट्रेस इसके बारे में काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी कुछ अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाएं करते हैं। क्या कुछ सवाल थे जब ये प्रोजेक्ट आया? I'll be very honest. So last year, मेरी movie Factory release हुई, in which I'm opposite Faisal Khan, and it was my debut Bollywood movie. तो it released pan India, plus now it's on MX Player, तो OTT पे भी है, और उसका मुझे response बहुत ही अच्छा मिला. But I've always wanted to do something different, because I've played, now I've romanced a boy, कर लिया वो सब, मैंने action कर लिया, मैंने वो कर लिया वो part. तो जब मुझे इसके बारे में पता चला, I'm an actor. I just want to experience every part, because in real life I won't be experiencing it. So why not? Yeah, let's get romanced. It happened in my movie Factory. Now it's happening in I Love Us too. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा प्ले करने में, because it was an experience and it was a wonderful experience. I don't know if I will do it again, but I definitely have no regrets doing it. और मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि I will get stereotyped, या मुझे वो tag मिल जाएगा.
I don't worry about the future. I actually live in the present और मैंने वो ही किया. I lived in the present and I made the most of it. बिल्कुल आज में ही जीना चाहिए. सु प्यार दे जैसा कि जो प्यार दे बिल्कुल सभी प्यार देने वाले हैं आपको. और अगर बात की जाए किसी कैरेक्टर या किसी ऐसे पर्सनालिटी से मिली थी जो ऐसा कोई कैरेक्टर हो, रीचा हो या फिर नेहा हो? यू आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर रियल लाइफ? नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट तो एग्जैक्टली मैं समझ ही नहीं पाई, क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए ना आपको वो फील चाहिए. बट सर ने जो नरेशन दिया, सर के साथ जब मैं बैठी और उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस कैरेक्टर के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया. आई थिंक ड्यूरिंग द लॉकडाउन सर ने वो पूरा स्क्रिप्ट अपना क्लियर किया था, उन्होंने पूरा वो स्क्रिप्ट बनाया एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. आफ्टर द नरेशन माई फीलिंग हैज़ चेंज्ड. एंड एक चीज़ और मैं ऑडियंस के लिए बोलना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू शेयर सम फीलिंग्स. वी हैव heard about so many love story in our history, like लैला मजनू, हीर राजा, रोमियो जूलियट. हम पढ़ते हैं उनके बारे में, स्पेशली टीनेजर्स बहुत इंस्पायर होते हैं इन सारी स्टोरीज से. पर हमने ऐसी कोई स्टोरी पढ़ी है जिसमें लैला लाली, मजनू विद मुकेश, लाइक रिचा एंड नेहा, कुछ लोग इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया. और इवन मैं भी वही हूँ कि मैं भी उस चीज़ को फील ही नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग. तो आप उस चीज़ को आप सोचिए कि अगर शायद मेरे इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे, हंसेंगे, बहुत सारे लोग उस चीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे, बहुत सारे लोग सोचेंगे या व्हाट शी इज स्पीकिंग. बट जो लोग इस फीलिंग को कैरी कर रहे हैं उनके लिए वो बात इम्पॉर्टेंट है. तो सर ने इस टॉपिक को उठाया एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस. वी आर ब्लेस्ड कि हम किसी एक ऐसे टॉपिक पर काम कर रहे हैं कि उस फीलिंग को भी कुछ लोग कैरी करते हैं. तो मैं पब्लिक से सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द LGBT कम्युनिटी. एवरीवन शुड वॉच. उस फील को समझना चाहिए. वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी न्यूडिटी एंड अदर थिंग्स, यू नो, इट्स कम्प्लीटेड रोमांटिक सीक्वेंस. Because at the end of the day, it's about love. लव, Yeah, वो and that's प्यार, आप उस चीज़ को, you know, and love is not about sexual, like who is Yeah, the male, that's who's true. female, or is it between. It's an emotion. It's an emotion. And I think that emotion तो- can be felt किसी के साथ भी and with किसी के anybody. साथ भी. तो वही हमारा मोटिव जो है, जो हम करना चाहते हैं, वो मोटिव ही वही है कि लोगों को वो चीज़ समझ में आए कि हाँ एक्चुअल फील क्या है. तो उस टाइम जो मैंने हिस्ट्री का एग्जाम्पल आपको दिया, उस समय भी लोग ऐसी फीलिंग कैरी करते होंगे, बट उस चीज़ का हाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था. तो नाउ वी हैव अ प्लेटफॉर्म, वी कैन एक्सप्लेन इट. हम बता सकते हैं लोगों को, तो एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को वो बाहर ला सकते हैं, कह सकते हैं. And तो I think we are motive was also, that. and I think we are also growing more accustomed to this. I think now we are realizing, no, we are accepting. That's the word. First, it was a very Western thing, you know. First, in the West, it was accepted. Movies got made, web series got made, but in India, it never really happened. And now this is a change that India is taking, that Indians are willing to see. Yeah. And a platform like EOR TV is an example of that, because they have made a community just for this. And Yeah. and as I said, we are not even a community. We all are the same. So the faster I think we learn to accept that love Now exists. This is the time. मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ. Exactly. Yes, ये कई सालों पहले बोला था. तो आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो. आपको Yeah. फील बस It's आपके लिए फीलिंग इम्पोर्टेंट है. correct. So that's the thing. सो रूली साथ ही क्या रिस्पांस आसपास जो लोग हैं, फैमिली है, करीबी हैं, जो साथ में काम करते रहे हैं, जो उन्होंने साथ में काम किया, क्या रिस्पांस मिला अब तक, जो झलक आपकी बाहर आई है? See, first of all, my mom, she so loves it. She's like, oh my God, you're working, you're doing this, and she's like, really, just go ahead. Of course, my mom's my biggest supporter. हाँ, पर जब लोगों को अगर मैं बोलूँ कि I'm doing this series, I was thinking लोग will be a little judgmental, but I was very surprised to see everyone जिसको भी मैंने बोला कि you know what, I'm doing this series, they were like, that's amazing. Oh wow, which platform, where is it coming? As I said, I've realized that people are so much more accepting, and they now know that this is the new trend. ये हमारी ट्रेंड चल रही है कि दिस इज द काइंड ऑफ सीरीज वी वांट टू शो, एंड पीपल हैव जस्ट they're willing to watch it, and what could be better than that? I have not faced any judgment अभी तक तो नहीं. सीरीज जब शायद निकलेगी मुझे और पता चलेगा, but at least from my friends, none whatsoever. My family and friends have been very supportive. My brother to in fact is telling his wife she'll learn something from her. Just in a fun way. So, no, everyone's been very nice. Yeah, you want truth or lie? What do you want? Truth. Okay. So I'll say कि हाँ family की side से तो if I'll talk about my sister and she is in US and she said what you are doing?
क्यों कर रही हो, मतलब ऐसा क्या है? तो कल ही मैंने उसको व्हाट्सएप किया, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट 200 पीपल, आई एम थिंकिंग अबाउट 2 मिलियन पीपल, है ना? 200 लोगों से ज़्यादा बड़ी हमारी फैमिली नहीं होती ना, मतलब 200-250 से ज़्यादा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कजिन 200, हाँ, जो हमें जानते हैं, हमारा सर्कल 200 से ज़्यादा नहीं है, 200-250 इट्स मैक्सिमम. बट इफ़ यू विल थिंक अबाउट अदर्स, 2 मिलियन पीपल, अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो फिर आपको वो मैटर नहीं करता कि आपकी फैमिली क्या सोच रही है. हाँ, आप इफ़ यू आर इनटू वर्क, ये हमारा काम है, दिस इज़ आवर वर्शिप, हमारी पूजा है. वॉट एवर कैरेक्टर वी हैव कमिटेड, डायरेक्टर ने जो भी हमें कैरेक्टर बोला, वी हैव टू डू इट, वो हमें उस तरीके से करना ही करना है. तो आई डिड नॉट थिंक अबाउट माई फैमिली, बिकॉज कल मैंने अपना डबिंग फिनिश किया एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर टू सीइंग माई, एंड आई एम मैसेजिंग हर ना, आई सेड यार ऑसम वी डिड इट ना, आई एम तो सो हैप्पी. So, मेरी कल है डबिंग, तो मैं अभी कल उसे मैसेज करती हूँ. कल वो मुझे मैसेज करेगी डेफिनेटली. तो इट वाज एक्चुअली ऑसम एक्सपीरियंस विद टीम, my co-artist. I'll come to my friend. She's throughout the movie, she was very supportive, very supportive, especially our intimacy, little bit intimacy scenes and all, and she was like, yes, we can do it, yaar, we can. So I said okay. थोड़े बहुत takes के बाद भी finally figured out a way to do it. No, she was very supportive. Entire the journey she was very good. No, even same for me. Like I mean initially we didn't know each other that well. हमें थोड़ा सा because हम ना सीधे वो shoot में ही घुस गए. और वर्कशॉप भी हम थोड़ा सेपरेटली करते थे, तो सीधा हम शूट में घुस गए. सो व्हेन वी रीच देयर तो थोड़ा था कि यू नो वी वर लाइक डिडंट नो ईच अदर, और हमारे सीन्स सेपरेटली हो रहे थे. बट जैसे ही हमारे सीन्स एक साथ होने लग गए, we formed a very nice connection and now it's still existing even though हमारी shoot हो नहीं रही थी, we've been always in touch, so I guess this is what it bonds you. So yeah, it's a good. चलिए, जो अगली मुलाकात होगी सक्सेस के साथ होगी. उम्मीद करते हैं कि शो सभी को पसंद आए और वही जो प्यार आप लोग को मिलता रहा है, जो उम्मीद कर रहे हैं वही प्यार आपको मिले. थैंक यू सो मच हमसे बात करने. कैमरामैन सपने दयालकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई.